वेलकम एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों को। और आज जैसा कि पूरा भारत गर्वान्वित है, हर एक भारतीय जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी रह रहा हो, हर व्यक्ति अपने आप में गौरव का एक प्रकार से गौरव महसूस कर रहा है एक भारतीय होने का। क्योंकि भारत की जो साइंटिस्ट टीम है, भारत के जो वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से इतिहास रच दिया है। और मून पर एक प्रकार से जो आज तक दुनिया के लिए एक प्रकार से असंभव सी चीजें थी, साउथ पोल पर उतरना, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, वहां पर के एक प्रकार से भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है, वहां पर भारत का रोवर उतर करके लैंडर उतर करके इतिहास रच दिया। और भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है डियर। और इसके लिए दुनिया भर से भारत के लिए बधाइयां आ रही हैं, इसरो को बधाई दी जा रही है उसके मिशन के लिए। और ये पल जो है हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए ढेर सारी बधाइयां। और साथ ही साथ हमारे देश के वैज्ञानिकों की टीम को, इसरो को ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही आगे हमारे देश को ऐसे ही अपने एक प्रकार से प्रयासों से आगे बढ़ाते रहें और भारत ऐसे ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। यहाँ पर कई सारे देशों के अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भी भारत को बधाइयां दी हैं। साथ ही साथ जो है, जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसके तिरंगे पर तो चांद है लेकिन चांद पर जाने की कभी नसीब नहीं हुई है, उसने भी इस बार भारत को बधाई दी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत के लिए बधाइयों का ढेर है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का ये जो टॉपिक है आप लोगों का चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से संबंधित है। यानी भारत ने जिस चंद्रयान 3 मिशन को भेजा है, उसके बारे में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानना जरूरी है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा, एक एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। सो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, एक बार सेशन को आप लोग शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सभी दोस्तों तक इस सेशन को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। तो आइए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। और पहला याद रखिएगा, ये इसरो का जो है एक प्रकार से मिशन है, जो LMV-3 M4 व्हीकल से जो है रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किससे जो है एक प्रकार से इसको भेजा गया था, तो उसका नाम क्या है। तो LMV, यहाँ पर LMV-3 M4 एक प्रकार से व्हीकल से इसको प्रक्षेपित किया गया है। याद रखिएगा, हमारे इस चंद्रयान को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 14 जुलाई को 2023 14 जुलाई को जो है LMV-3 रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई इसके प्रक्षेपण की। इसमें कई सारी अलग अलग चीजें लगी हुई है जो आप सामने देख सकते हैं। और इसकी यहां से लेकर के इसकी यात्रा चंद्रयान तक कंप्लीट हो गई है, यानी चंद्रमा पर पहुंच चुका है वर्तमान में हमारा चंद्रयान। ठीक है, तो इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पेलोड फेयरिंग एक प्रकार से लगा हुआ है। यहाँ पर आपका चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट ये अंदर रखा गया है, जो आपका एक प्रकार से लैंडर है, रोवर है, सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, इसमें C-25 क्रायोजेनिक स्टेज इंजन है। उसके अलावा जो है लिक्विड स्टेज इंजन एक लगा हुआ है। S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर इसमें लगा हुआ है, जो इस रॉकेट को एक प्रकार से मदद करेगा चंद्रयान को प्रक्षेपित करने में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहला, इसका संचालक कौन है, यानी इसको बनाया किसने है, तो इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया। फर्स्ट पॉइंट, इसरो के द्वारा निर्माण किया गया है, निर्माता भी वही है, संचालक भी वही है। इसका टोटल वजन कितना है, कुल वजन कितना है, तो इसका कुल वजन है 3900 kg। कितना है, 3900 किलोग्राम जो है इसका टोटल वजन है, याद रखिएगा। ठीक है, कुल वजन। और लैंडर और रोवर सबका वजन जो है ये डिफरेंट है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये टोटल वजन है लैंडर एक प्रकार से आपके पूरे चंद्रयान का, याद रखिएगा कितना है, तो 3900 किलोग्राम जो है इसका पूरा वजन है। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया गया है, तो 14 जुलाई को 2:35 पर इसका प्रक्षेपण हुआ है। और रॉकेट का नाम क्या है, तो LMV-3 M4 रॉकेट के माध्यम से। कहां से किया गया है, प्रक्षेपण स्थल कौन सा है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। और ये अपने लक्ष्य तक कब पहुंचा है, तो इसकी लैंडिंग तारीख है 23 अगस्त 2023 6
4 मिनट पे, शाम को 6:04 पे इसने पूरे दुनिया में रह रहे भारतीयों को गौरवान्वित कर दिया और भारत का ये मिशन जो है सफल हो गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं सबसे पहले इसका यात्रा कैसे रही। सबसे पहले चंद्रयान को भेजा गया, पृथ्वी की इसने चक्रमा एक प्रकार से परिक्रमा की, परिक्रमा के बाद धीरे धीरे इसने अपनी जो है एक प्रकार से जो परिक्रमण जो एक प्रकार से इसका जो डायरेक्शन है चंद्रमा की तरफ इसने घुमाया, और उसके बाद जो है पृथ्वी के एक प्रकार से कक्षा से निकल करके ये चंद्रमा की कक्षा में इसने प्रवेश किया और धीरे धीरे ये चंद्रमा की तरफ गति करता हुआ, परिक्रमण करता हुआ चंद्रमा पर जाकर उतरा है। कब? तो ये आपका जो है चंद्रमा पर उतरा है, यानी आपका जो है 23 अगस्त को, याद रखिएगा, शाम को 6:04 पे। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस प्रकार से इसका कुछ परिभ्रमण गति, इसकी जो एक प्रकार से ऑर्बिट ओरिएंटेशन थी उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, किस प्रकार से इसने गति किया है। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो इसको जो है GSLV Mark 3 M3 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, इसमें क्या क्या है, इसमें जो है एक लूनर ऑर्बिटर लगाया गया है, दूसरा इसमें एक विक्रम लैंडर है, ठीक है, और तीसरा इसमें प्रज्ञान रोवर है, ठीक है। इतनी चीजें इसमें लगाई गई है, यानी इसका एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसमें एक विक्रम लैंडर है और इसमें एक जो है प्रज्ञान रोवर लगाया गया है। अब ये तीनों अलग अलग इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले है प्रोपल्शन मॉड्यूल है क्या, इसका वजन जो है 2148 किलोग्राम टोटल, यानी जो कुल वजन 3900 किलोग्राम है उसमें से 2148 तो केवल इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल का है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो एक कार्य क्या है एक प्रकार से, तो ये जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ ही साथ जो है इसमें स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट एक प्रकार से जो सेप है, इस नाम से एक पेलोड भी अपने साथ लेकर गया है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। दूसरा आपका है विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 4 जो है थ्रॉटल सक्षम इंजन लगाए गए हैं। पहला, इसमें जो है इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया, यानी इसके जो पैर बनाए गए हैं, इसके लैंडर के जो पैर हैं इनको काफी मजबूत बनाया गया है इस बार। उसके अलावा लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगाया गया है, LDV इसके अंतर्गत लगाया गया है, ठीक है। उसके अलावा इसमें 3 अलग अलग चीजें हैं। एक आपका है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी है, और तीसरा है लेगमोइर प्रोब। अब ये तीनों चीजें हैं क्या, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है क्या ये, तो ये चंद्रमा के लैंडर पर जो है तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए जिसको लगाया गया है, ठीक है। दूसरा जो है आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, ये क्या है, तो जहां पर इसको एक प्रकार से लैंडर को लैंडिंग करनी है, उस साइट के आसपास कोई भूकंपीय एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उसको मापने के लिए, भूकंपीयता को मापने के लिए जो है इसको लगाया गया है, इसको इल्सा कहते हैं, याद रखिएगा। और लेगमोइर प्रोब जो है ये प्लाज्मा घनत्व और उसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है। ये 3 चीजें हैं लैंडर में लगी हुई हैं, तीनों चीजें याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रज्ञान रोवर की तरफ। ये है रोवर, इसमें 6 पहिए हैं, कितने हैं टोटल प्रज्ञान रोवर में, कितने पहिए हैं, 6 पहिए हैं, जिसमें भारत का मान एक प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है और इसरो का एक प्रकार से साइन भी बना हुआ है इनके पहियों में। और इसमें भी 2 अलग अलग चीजें लगाई गई हैं तत्वों का पता लगाने के लिए, विशेष तौर पर जो अर्थ में वहां की मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं इनका पता लगाने के लिए इसमें जो है अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है, और साथ ही साथ लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्कोप इसमें लगाया गया। ये दोनों चीजें क्यों लगाई गई हैं, ताकि वहां पर चंद्रमा की मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व हैं उनका पता लगाया जा सके। ये किस में लगाया गया, तो प्रज्ञान नाम का जो रोवर है इसमें 6 पहिए हैं और इसका टोटल वजन है 26 किलोग्राम, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रज्ञान रोवर के बारे में सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जैसे ही 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर भारत का ये लैंडर जो है चंद्रमा की जमीन पर उतरा है, भारत ने वैसे ही इतिहास रच दिया है डियर। और ये इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसी के साथ भारत जो है एक प्रकार से
दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है दुनिया का, जिस कारनामे को आज तक किसी देश ने नहीं किया है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये इतना आसान था सारी चीजें? आपको पता है, हमने हमेशा कहा है कि असफलताओं के बाद मिलने वाली सफलता का मजा ही कुछ और होता है। तो भारत इसके पहले 2 बार प्रयास कर चुका है और ये भारत का तीसरा मिशन था। भारत ने अपना चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया था। 22 अक्टूबर उस दिन वो डेट थी, 22 अक्टूबर 2008। उसमें एक प्रकार से 2008 में उसको लॉन्च किया गया था। उसका जो कार्यकाल है 29 अगस्त 2009 को समाप्त हुआ था। उसका अंतरिक्ष यान का जो संपर्क है वो टूट गया था। ठीक है, और इसी भारत के द्वारा जो पहला चंद्रयान था उसी के माध्यम से ही चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी। ये काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दूसरा जो चंद्रयान भारत का था, चंद्रयान 2 जिसको हम लोग कहते हैं, इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसमें जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पता लगाने के लिए इसमें भी एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर शामिल था। लेकिन भारत ने जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग एक प्रकार से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये प्रयास असफल रहा था, विफल रहा था, याद रखिएगा। जिसके बाद लैंडर ने और ग्राउंड स्टेशन के बीच में जो संपर्क था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इस दो एक प्रकार से अभियान के बाद भारत के द्वारा ये चंद्रयान 3 ऑपरेशन किया गया, चंद्रमा पर भेजा गया, जिसमें भारत ने इतिहास रच दिया है और भारत को बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हुई है इस अभियान के दौरान। ये हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है और उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे जो आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस प्रकार से भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है, जो काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ एक बार सेशन को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।